तो उसके साथ में विशाखा कहती है, बेटा बात कुछ ऐसी है, ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी है। जब तुम पैदा हुए थे तो उसके साथ में आसमान जगमगाने से लगा था, उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी थी। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां थी उन सभी ने यहाँ पर तुम्हें झुककर सम्मान दिया था। इसके अलावा मास्टर शेख की जो मूर्ति थी वो भी झुक गई थी तुम्हारे सामने, जिसके बाद में तुम यहाँ के शैन काबिले के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति के बारे में जानने लगे और तुम्हारा यही नाम वहाँ पर पड़ चुका था। तो माँ पा, क्या वास्तव में यहाँ पर जो मेरा नाम विपिन है, क्या वही मेरा रियल नाम है? विपिन ने यहाँ पर फिर से उत्साह से पूछा। तो उसके साथ में यहाँ पर विपुल का चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो जाता है। वह कहता है, नहीं बेटा, यहाँ पर तेरा नाम तो कुछ और ही था। वो तो अगर तुम शुरू से ही उस नाम को यूज करते ना तो उसके बाद में कोई भी यहाँ पर तुम्हें पहचान सकता था और आराम से तुम हमें ढूंढ सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर नाम वाम चेंज कर दिया था ना, तो उसी वजह से यहाँ पर काम बढ़ चुका था। क्या मेरा दूसरा नाम था? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है। तो उसके साथ में वो पूछने लगता है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं प्लीज बाबा, मेरे को जानना है कि आखिरकार मेरा नाम क्या था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपुल कहता है, नहीं बेटा, तुम अगर नहीं जानोगे ना तो वही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो वही विशाखा कहती है, बेटा मैं तुझे बताती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या नाम था तुम्हारा। वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो असल में उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था और गुस्से से भी वह यहाँ पर विपुल को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ठीक है भाग्यवान, मैं बता देता हूँ। बेटा तुम्हारा नाम कुछ और नहीं था, तुम्हारा नाम चित्रसेन था। चित्रसेन? चित्रसेन? अरे अरे, एक बार ही बोला उसने, दो दो तीन तीन बार नहीं बोला। तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा नाम हो गया? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन हैरान था। तो उसके साथ में यहाँ पर विशाखा समझाने लगती है, हाँ चित्रसेन, ये कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर तुम अभी जन्म लिए थे तो उसके साथ में इन्होंने यहाँ पर तुम्हारा नाम ये रख दिया। अगर तुम्हारे सामने पटाखे फूट रहे होते तो तुम्हारा नाम पटाकुलाल रख देते। उसके साथ में तुम्हारे सामने कोई जुगनू आते तो जिग्नेश्वर रखते थे। उसके साथ में पता नहीं क्या तुम्हारा नाम रखा जा सकता था। और ऐसे है तुम्हारे पिताजी, ऐसा तुम्हारा नाम रखा था इन्होंने। ओ भाई मारो मुझे, चित्रसेन ये कौन सा नाम है? यहाँ पर विपिन ने तो अपने मुंह के अंदर जो थूक था ना उसको तो अंदर ही निगल लिया, क्योंकि उसके साथ में अब उसको ऐसा लगने लगा था कि किसी ने उसको दे तमाचे मार दिया हो। अरे भाई ये कौन सा नाम था पापा? ये कौन सा नाम रख दिया आपने? माँ आपने कुछ कहा नहीं था इनको? वास्तव में यहाँ पर मेरा ऐसा नाम रख दिया। वास्तव में यहाँ पर अब विपिन का ऐसा मन हो रहा था कि वो वापस से यहाँ से भाग जाए। देखा बेटा कैसा नाम रखा था तुम्हारे पापा ने यहाँ पर तुम्हारा, चित्रसेन। अरे कौन सा नाम होगा चित्रसेन? चित्र कर दे, चित्रसेन। वास्तव में यहाँ पर ये कौन सा नाम था मेरे को भी नहीं पता चला। वहीं दूसरी तरफ हाँ तो मैंने रख दिया ना, बस बहुत है। और इसके अलावा यहाँ पर ये तो केवल टेम्पररी नाम ही तो था ना, चित्रसेन। सही नाम तो मेरे को तो पता नहीं तुम क्या समझते हो चित्रसेन। पापा ये चित्रसेन अच्छा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा भयानक नाम है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर उनके अंदर पूरी तरह से बहस चलने लगी थी। वह अभी कभी तो यहाँ पर वो कहते हैं, कभी वो वहाँ पर वह कहने लगते थे। तो उसके साथ में विपिन ने कहा, मैं ऐसे ठीक हूँ, वहाँ पर मेरे को फालतू ऐसे नाम वाम पसंद नहीं है, मेरा नाम यही बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे अरे बेटा तुम्हारा ये नाम तो रख लो, लेकिन इसके अलावा तुम्हें पता है तुम्हारा असली नाम क्या रखा था इन्होंने? यहाँ पर तुम्हारा आधिकारिक नाम, इनसे पूछो एक बार कौन सा आधिकारिक नाम इन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पर जो विशाखा थी ना अब विपिन को वहाँ पर और ज्यादा चढ़ाने लगती है, चाड़ की धाड़ पर बाढ़ पर। वास्तव में यहाँ पर उसका पूरा तरह से सत्वर हिल चुका था और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बैठे हुए थे वह सभी यहाँ पर वही नजारा देखते जा रहे थे जो उनके सामने होता जा रहा था। वास्तव में इतने बेकार नाम तो आज तक किसी ने भी नहीं रखा होगा। तो वही विपुल कहता है, अरे अरे ऐसे नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, आप मेरे फालतू में बकवास कर रहे हो। यहाँ ये गलत बात है विशाखा, आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी धर्मपत्नी हो, यहाँ पर आप मेरे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए ऊपर आए हुए हो। बाबा मुझे बताओ आखिरकार आपने मेरा और कौन सा नाम रख दिया था? विपिन ने भी यहाँ पर अब उसके पीछे पड़कर कहा। तो वहीं पर उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे को बोल रहे हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा नाम बता दूं तो उसके साथ में मुझे मत बोलना कि यहाँ पर ये ऐसा था वैसा था। तो उसके साथ में विपिन ने कहा, ठीक है बोलो आप मेरे को क्या नाम रखा था आपने मेरा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो विपुल था ना वो उससे कहता है, तुम्हारा नाम है ना अनबंग छे था। हाँ अनबंग छे? ये कौन सा है अनबंग? किसी गालियां वाले तो ना बकना है मेरे को। अनबंग छे और आपका क्या था? मेरा विपुल 7। अरे भगवान ये मारो मुझे। बंग बंग 6 अनबंग 8। अरे क्या इसका मतलब ये होता कि अगर मन में आता तो अनबंग 1 अनबंग 2 अनबंग 3 रख देते? ना बेटा ना, मैं तो ऐसा कोई भी नाम नहीं रखने वाला और मेरा नाम विपुल है। हाँ विपुल, आपका नाम विपुल है? यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था।
मेरे को तो ऐसा लगा था पापा आपका कोई अच्छा सा नाम होगा, बहुत ज्यादा वीर, शक्तिशाली, खतरनाक दिखने वाला, जैसे दानवों जैसे, और आपने ये कौन सा रख दिया विपुल? मेरे को लगा कबीरा, बगीरा, बगीरा, सकीरा ऐसा कोई नाम होगा, लेकिन आपने ये पता नहीं क्या ही कर दिया था। वास्तव में अब विपिन को लगने लगा था कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर वो बचपन के अंदर यहाँ पर नहीं था, वो बाहर था। वरना क्या होता जब वो एकेडमी के अंदर जाता, जब वो पढ़ाई करने जाता, तो उसके सभी क्या बोलते, ए अनबंग इधर आ, वरना तेरे को बंग बंग मना देंगे। हे भगवान, मैं तो यहाँ पर शर्म के मारे मर जाता। यहाँ पर अगर वो मेरे से ऐसे कहते तो मैं तो यहाँ पर रो रो कर घर पे आता, और उसके बाद में फिर घर वाले मेरे को समझाते, हाँ ना बेटा ना, ऐसा होता है, ऐसा चलता रहता है। क्या चलता रहता है? यहाँ पर मेरे तो अनबंग लगे हुए हैं और आप अनबंग के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर वास्तव में विपिन की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। अब तो केवल वो एक ही नाम चप रहा था, मेरा नाम विपिन सेन है तो विपिन सेन ही रहने वाला है। ठीक है पापा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अब इसके अलावा मेरे को आप ये बताइए कि आखिरकार अगर मैं यहाँ पर शेन कबीले का एक युवा राजकुमार हूँ और इसके अलावा मेरे पास में ऐसी पावर्स है, मुझे यहाँ पर ऐसे टाइटल दिया गया है शक्तिशाली, तो इसके साथ में आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर करीमनगर के अंदर क्यों भेजा था? आखिरकार क्यों मेरे को वहाँ पर रहने के लिए बहुत ज्यादा मदद किया गया था? ऐसा क्यों किया था आपने? ऐसा वहाँ पर जो अब विपुल था ना, वो पूरी तरह चुप हो जाता है और कहता है ठीक है, एक मिनट रुको। उसके बाद में वो सभी की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है ठीक है, आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं अपने बेटे से यहाँ पर अकेले के अंदर मिलकर आता हूँ। तो सभी ने सिर हिला दिया और उसके बाद में यहाँ पर विपुल कहता है ठीक है विपिन, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके साथ में जल्द ही वो दोनों एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसका गेट कुछ स्क्वायर जैसा था और यहाँ पर उसके सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और बिल्कुल सुनसान एरिया वो लग रहा था। साइड में जो पत्थर थे ग्रे कलर के थे और उनके ऊपर कुछ काई सी जमी हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत समय से यहाँ पर यूज नहीं किया गया हो, और हर एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है डैड, आखिरकार हम लोग ये कहाँ पर आ गए? तो वहाँ पर विपुल कहता है एक मिनट रुको बेटा। उसके साथ में विपुल एक जगह जाता है और वहाँ जाकर अपने सामने वाली मूर्ति के ऊपर एक हाथ रखता है और उसके हाथ के अंदर जो मसाल थी उसको थोड़ा टेढ़ा कर देता है। जैसा वैसा करता है, जाम ने जितना भी यहाँ पर मसाले थे ना वो सभी जलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में पता चलता है कि हाँ वास्तव में उनके सामने अभी एक बड़ा सा गलियारा आ चुका था। वह गलियारा यहाँ पर कोई चपटा वपटा नहीं था, वह वास्तव में बहुत ज्यादा विशाल था, बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए थे। वह होल था पूरा तरह से, उसको होल कहा जा सकता है गलियारे की जगह। और यहाँ पर हर एक पिलर के ऊपर यहाँ पर मसाले लगी हुई थी, छोटी मसाले नहीं थी, बड़ी बड़ी मसाले थी। उसके साथ में वहाँ पर मूर्तियां रखी गई थी। कुछ मूर्तियां यहाँ पर ऐसी थी जैसे कि बहुत सारी खतरनाक खतरनाक राक्षसों के साथ में लड़ रही हो। तो वही विपुल अब विपिन को समझाता है, देखो बेटा, ये है हमारे फर्स्ट एल्डर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इन्होंने यहाँ पर हमारे शेन कबीले के अंदर बहुत ज्यादा कुछ किया था। इसके अलावा केवल शेन कबीले के लिए नहीं, इन्होंने यहाँ पर अपनी आत्मा, अपनी जान केवल यहाँ पर दुनिया के लिए दी थी। वास्तव में यहाँ पर जब मास्टर शेख नहीं थे ना, तो उस समय से यहाँ पर ये दुनिया के अंदर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर हमारे शेन कबीले का फाउंडेशन की थी, यानी कि यही थे हमारे सबसे ज्यादा फर्स्ट एल्डर। हाँ, अगर यहाँ पर हम कह सके तो ये हमारे हीरो हैं। वास्तव में इनका एक अलग ही दर्जा हमारे आंखों के सामने रहता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उसने भी यहाँ पर इनके बारे में सुना था। यहाँ पर उन्होंने सुना था कि वास्तव में इन्होंने यहाँ पर एक टाइम के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक काम किए थे, राक्षसों के खिलाफ लड़े थे। उसके साथ में यहाँ पर इन्होंने मानव जाति की रक्षा करी थी। उसके साथ में यहाँ पर विपुल उसे आगे बताता है, देखो इन्होंने यहाँ पर एक तलवार ली और अलौकिक राक्षसों के एरिया के अंदर घुस गए थे। वहां जाने के बाद में इन्होंने कई सारे 9 स्टार मास्टर टीचर्स को मौत के मुंह से निकाल कर बाहर लेकर आए थे। लाखों हजारों लोगों को इन्होंने अकेले बचाया था। ये हमारी एक ढाल थी। वास्तव में इन्होंने यहाँ पर 3 रात लगातार जगते हुए यहाँ पर लड़ाई करी थी। उसके साथ में यहाँ पर विपुल आगे बढ़ता है और कहता है, ये है हमारे सेकंड एल्डर, ये युवा थे और ये यहाँ पर जब युवा थे तो उस समय इनकी पावर बहुत ज्यादा अधिक स्तर तक पहुंच चुकी थी। प्राचीन संत इन्होंने यहाँ पर हासिल कर लिया था, लेकिन इस समय ये यहाँ पर अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बात कुछ ऐसी है, जब ये राक्षसों से लड़ाई कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर उसकी वजह से वहां पर उनकी मौत चली गई थी। लेकिन हाँ, जब ये यहाँ पर थे तो उस जगह पर यहाँ पर बहुत कुछ हुआ करता था। वास्तव में इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े काम किए थे। ये है हमारे तीसरे एल्डर और इसके अलावा ये अभी तक भी यहाँ पर जिंदा है। इन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक जगह पर बंद कर रखा हुआ है और ये भी एक गहरी नींद के अंदर जा चुके हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें बताऊं कि गहरी नींद कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं होती है, ये एक मौत के समान चीज होती है, वास्तव में मौत से भी बुरी। लेकिन इन सभी ने यहाँ पर अपने आप को केवल मानव जाति के लिए बंद कर रखा हुआ है। अब तुम सोचो कि एक ही जगह पर बैठे बैठे ये एक ही जगह पर यहाँ पर रहते हैं, ना कुछ खाते हैं, बस इनकी एनर्जी ही इनका भूख मिटाती है। इसके अलावा ये केवल तभी उठते हैं जब यहाँ पर मानवों को इनकी जरूरत होती है। यहाँ पर जब इनको बुलाया जाता है तभी ये उठकर आते हैं, और इसके अलावा कभी भी ये नहीं आते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 10,000 साल हो चुके हैं प्राचीन संत के ऊपर पहुंचे हुए, और उसके बाद में कोई भी एक मनुष्य भी यहाँ पर आज तक प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पर विपुल ने कहा, उसके साथ विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। इस बार उसकी आंखों के अंदर सम्मान दिख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी, बहुत ही बड़ी। क्योंकि एक ही जगह पर सोए रहना, और वो भी इतने ज्यादा समय तक, कि केवल मनुष्य के लिए यहाँ पर काम करने के लिए उठना, वास्तव में यह कोई चीज नहीं मानी जा सकती थी। तो उसके साथ में यहाँ पर विपुल एक जगह पर आता है और उससे कहता है अनबंग, यानी कि शांति का देवता, यानी कि शांति लाने वाला। मैंने इसी वजह से तुम्हारा नाम रखा था, ताकि तुम आगे आने वाले समय के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर फिर से शांति लेकर आ जाओ, जैसे कि हमारे सभी इन 9 एल्डर्स ने किया था। और हाँ, यहाँ पर सभी मजाक तो उड़ा रहे थे, लेकिन उन सभी को भी पता है कि आखिरकार कारण क्या था। इसी वजह से बेटा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे आने वाले समय के अंदर एक से मानव जाति की एक नींव बनो। यहाँ पर तुम भी एक भविष्य के अंदर अच्छे व्यक्ति बनो। तुम यहाँ पर सभी जगह शांति फैलाओ, कमजोरों की मदद करो। इसी वजह से बेटा मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम अनबंग रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो गया था। तो गाइज, यहाँ पर 50 मिनट का आज एपिसोड मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ये नहीं मतलब कहना कि भाई एपिसोड कम है और इससे ज्यादा मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि ये लिमिट है। और अब मेंबरशिप के एपिसोड शायद गाइस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसी वजह से। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही। अगर स्टोरी हैप्पीनेस के ऊपर नए हैं तो क्या करना है, वो लाल कलर का बटन है ना, उसके ऊपर चप्पल ऊपर करना, चप्पल तो उसके ऊपर ते मारना, उसको ते मारना, बस स्किन मत तोड़ना, उसको ते मारना, ठीक है। ते मारोगे तो उसको टूट जाएगा, है ना, जोर से मत मारना, बोर्ड से मत मारना, वरना टूट जाएगी स्किन, इसी वजह से। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय और सायोनारा।